साहब ने ये कहा कि भाजपा डर गई। मज़ा तब आता जब मैदान में अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट से रविंद्र रैना जी होते। क्योंकि हम तो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू रियासी उधमपुर कठुआ डोडा की सीट के साथ साथ अनंतनाग राजौरी सीट, श्रीनगर पार्लिमानी सीट और बारामूला की पार्लियामेंट सीट से हम इलेक्शन उठते, और मेरी पूरी तैयारी थी, पूरी तैयारी मैंने करके रखी थी। इसके लिए मैंने जी जान से पार्टी का नेटवर्क खड़ा किया। लेकिन क्या है कि इलेक्शन में दो तरह से इलेक्शन लड़ा जाता है। एक इलेक्शन होता है लड़ने के लिए, एक होता है जीतने के लिए। उमर साहब ने जिस तरह कहा कि उनको भी ये पूरा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी का जो रविंद्र रैना जी वो स्ट्रांग कैंडिडेट है, अगर मैदान में आएंगे तो मजा आएगा। वो भी मायूस हुए उस चीज को लेकर कि आपने फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बयान दिया। क्या आप मायूस हुए थोड़ा सा कि जिस तरह नहीं, हमने भी कहीं बातें की, लेकिन अच्छे अच्छे लीडरों से उन्होंने कहा कि नहीं, रविंद्र रैना जी डिजर्व करते थे, उन्होंने बहुत मेहनत की कश्मीर में। अगर भाजपा पार्टी जिंदा है, जो रविंद्र रैना साहब है वो कश्मीर गए, लोग जुड़े उनके साथ, पार्टी को स्ट्रांग किया। लोग भी कहते थे कि शायद रविंद्र रैना मैदान में आए, हम अपना कर्जा चुकाएं। फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शंस को लेकर, अपने कैंडिडेट जितने भी हैं उनको जिताने के लिए मैदान में है। लेकिन इसी बीच हमें आज मौका मिला उनसे बातचीत करने के लिए। जाने की कोशिश करेंगे क्या हाल चाल है तमाम सीटों पे, किस तरह का, क्या इनका कितना एनालाइज किया कि कितने वोटर्स इनके साथ हैं, क्या लोग इनका साथ देंगे या नहीं। लेकिन पुंछ अनंतनाग जो राजौरी की सीट है उस पर बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पहले हम जो आपकी उधमपुर की सीट है उस पर आपने बड़े जलसे किए, बड़े रैलीज किए, वोटिंग भी हो गई। किस तरह देखते हैं, क्या रेस्पॉन्स रहा? पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। जिस तरीके से मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट की है, गांव-गांव और शहर-शहर में लोगों की खिदमत की, गरीबों की खिदमत की, मस्कीनों और ज़ईफ़ों की खिदमत की है, ये उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी आज पूरे जम्मू कश्मीर में एक सबसे मजबूत तरीन सियासी जमात बनकर उभरी है। उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट में भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त सपोर्ट लोगों की मिली है। और अब जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट पर आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ मेरी रैलीज हो रही हैं, और रैलीज में ज़बरदस्त लोगों का जोश और जुनून है। लोगों की हमें ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रही है। लोगों की सपोर्ट, लोगों के इस जज्बे को देखकर यकीनन मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट ज़बरदस्त अंदाज में जीतेगी और कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होगी। लेकिन आपने कहा था कि हम जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं लोकसभा के, पांचों की पांचों सीटें हम जीतेंगे। लेकिन उमर साहब ने ये कहा कि भाजपा डर गई। मज़ा तब आता जब मैदान में अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट से रविंद्र रैना जी होते, क्योंकि आपका देखा गया कि आपका कश्मीर में काफ़ी आना जाना रहता है, लोग आपके साथ हैं, आपके ऑफिस में कश्मीरी रहते हैं, हमेशा आपसे वो कहते हैं कि हमारी इसकी मदद कीजिए, कोई कागज़ लगे, कोई ज़मीन का मसला, कोई अपने घर का मसला। आप क्यों नहीं उस सीट से आए? जो उमर साहब ने कहा कि आपको सीधा कि अगर रविंद्र रैना साहब आते तो मज़ा आता, लेकिन उनका मानना था कि रविंद्र रैना जी उधर के लिए अच्छे कैंडिडेट थे। भाजपा ने आपको क्यों नहीं वहाँ से उतारा? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट होने के नाते ये मेरी जिम्मेवारी है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के हर गांव, हर शहर और हर घर तक पहुंचे, हर शख्स तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच हो, ये मेरी जिम्मेवारी है। और पिछले 7 सालों में ये मुझे 7वां साल है पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर। मैंने बहुत मेहनत की। जम्मू रीजन के साथ साथ वादी कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी के परचम को अपने जो मेरे वहाँ के वर्कर हैं उनके साथ मिलकर हमने बुलंद किया। और यही नतीजा है कि जब तक कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं हो गया तो परेशान तो उमर साहब भी थे। इलेक्शंस में हम तो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू रियासी
उधमपुर कठुआ डोडा की सीट के साथ साथ अनंतनाग रजौरी सीट, श्रीनगर पार्लिमानी सीट और बारामूला की पार्लियामेंट सीट से हम इलेक्शन उठते और मेरी पूरी तैयारी थी, पूरी तैयारी मैंने करके रखी थी। इसके लिए मैंने जी जान से पार्टी का नेटवर्क खड़ा किया। लेकिन क्या है कि इलेक्शन में दो तरह से इलेक्शन लड़ा जाता है। एक इलेक्शन होता है लड़ने के लिए, एक होता है जीतने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी जिसका मंशूर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जो जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और भाईचारे के लिए काम कर रही है, हमारी कोशिश है कि वादी कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी की जीत होती, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ती, भारतीय जनता पार्टी अब मुझे का बताइए एक परचम बात। होता। लेकिन अब जो पार्टी ने फैसला लिया है तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार जिसकी सपोर्ट बीजेपी करेगी, कुछ ना कोई फैसला तो हम लेंगे। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए। देखिए, उमर साहब ने जिस तरह कहा कि उनको भी ये पूरा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी का जो रविंद्र रैना जी वो स्ट्रांग कैंडिडेट है, अगर मैदान में आएंगे तो मजा आएगा। वो भी मायूस हुए उस चीज को लेकर कि आपने फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बयान दिया। क्या आप मायूस हुए थोड़ा सा कि जिस तरह नहीं, मैं उमर साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, उमर साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन हमने भी कहीं बातें की, लेकिन अच्छे लीडरों से। उन्होंने कहा कि नहीं, रविंद्र रैना जी डिजर्व करते थे, उन्होंने बहुत मेहनत की कश्मीर में। अगर भाजपा पार्टी जिंदा है, जो रविंद्र रैना साहब है वो कश्मीर गए, लोग जुड़े उनके साथ, पार्टी को स्ट्रांग किया। लोग भी कहते थे कि शायद रविंद्र रैना मैदान में आए, हम अपना कर्जा चुकाएं। देखिए, क्या दिक्कत है? जहां तक अनंतनाग रजौरी पुंछ पार्लियामेंट सीट की बात है, बीजेपी सबसे मजबूत तरीन सियासी जमात अनंतनाग रजौरी पुंछ में आज भी है। 2 लाख से ऊपर हमारा रजिस्टर्ड मेंबरशिप है। 2 लाख तरम उमर साहब हैं, या जो मेरे काबिल दोस्त तारिगामी साहब हैं, या इवन के मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा भी इस बात को अच्छे तरीके से समझते थे कि बीजेपी अगर अनंतनाग रजौरी पुंछ सीट से मैदान पर उतरेगी तो उनका काम तमाम हो जाएगा और बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी। अलबत्ता बहरहाल जो भी फैसला पार्टी ने लिया है अच्छा लिया है। जो हमारे से बड़े, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट साहब हैं, होम मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने कुछ सोच समझकर जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए अच्छा फैसला किया है। हमें कोई गिला नहीं है। ये चीज जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होता तो जीतता, और मैं चाहता था कि मेरे क़यादत जो मैं जम्मू कश्मीर बीजेपी की कर रहा हूं, इसी दौरान कमल का फूल यहाँ खिलता तो मुझे बहुत खुशी होती, क्योंकि मुझे अब 7वां साल लगा है। बहुत लंबा पीरियड पार्टी ने मुझे और बड़ी छोटी उम्र में जम्मू कश्मीर बीजेपी का सदर के नाते मुझे काम करने का मौका दिया और मैंने बखूबी काम किया। देखिए, लोग मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं, लोग चीफ मिनिस्टर बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, एमएलएस बनते हैं, बड़ी बात नहीं है।